झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची 834001, विज्ञापन संख्या 3/2024। ऑनलाइन आवेदन की प्राप्त की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024। दोस्तों अगर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो है गजेटेड पोस्ट है, बहुत अच्छा जॉब है, इसको फटाफट भरिए और तैयारी में लग जाइए। सेंट्रल और स्टेट सभी प्रकार के जॉब का मैं अपडेट करते रहता हूँ। झारखंड के जिला स्तरीय वैकेंसी का भी अपडेट करते रहता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये प्योर गजेटेड जॉब है, चलिए देखते हैं। झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा। झारखंड राज्य वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 14 से 81 दिनांक 22/4/24 द्वारा झारखंड वन सेवा के सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है। अब पद का नाम सहायक वन संरक्षक, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या देखिए 78 पोस्ट है, 78 टोटल पोस्ट है। इसमें दिया हुआ है अनरिजर्व का 32 है, EWS का 7 है, SC का 8 है, ST का 20 है, BC1 का 6 है, BC2 का 5 है। उसके बाद उसमें 36 आरक्षण होता है, उसमें 36 आरक्षण है। उसमें महिला का 4 दे दिया है, स्पोर्ट्स कोटा यानी खेलकूद कोटा से 2 है, प्रिमिटिव ट्राइब का इसमें नहीं दिया है, आदिम जनजाति का इसमें नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ने करके चलिए आगे जाते हैं हम लोग। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है, बढ़ जाए, घटेगा क्या ले, बढ़ाना है घटाना नहीं है। नौकरी का बहुत ज़्यादा जरूरत है हमारे बच्चों को। वेतनमान देखिए ये जो है PB2 93,000 34,800 ग्रेड पे 54,000 लेवल 9 है। ये गजेटेड पोस्ट है, यहीं से जो भी BDO CO या SDO का जो स्टार्टिंग यहीं से होता है। चलिए पद की प्रकृति अस्थाई है, स्थायी है। पद का समूह ख राजपत्रित है, गजेटेड वही हम बोल रहे थे। परीक्षा मान अवधि 2 साल का प्रोबेशनरी होता है, आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा ताकि आपको जिस डिपार्टमेंट में जाएगा उस डिपार्टमेंट से संबंधित 2 साल आपको ट्रेनिंग देगा। आपको हर जगह उसको फील्ड वर्क टाइप कराएगा और उसको ट्रेन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता, मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय यथा देखिए कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियांत्रिक डिग्री। देखिए यहाँ वही चीज़ इंग्लिश में दिया हुआ है। बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट नेमली एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंडरी एंड वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट, और इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, केमिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा। शारीरिक देखिए इसमें फिजिकल फिटनेस के लिए ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, इनके लिए 163 सेंटीमीटर है। ऊंचाई महिला का 145 सेंटीमीटर, इनके लिए 150 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाने पर और बढ़ना चाहिए। शारीरिक जांच, पुरुष 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है पैदल। 4 घंटा में 25 किलोमीटर कैसे नहीं चलेगा, ये तो 50 किलोमीटर चल जाएगा। तो चलिए महिला 4 घंटे में 14 किलोमीटर। चलिए उम्मीदवार को अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए, जो उसे झारखंड वन सेवा के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। वर्णता, रतौंधी प्लेट फुट वाले उम्मीदवार इस पद के लिए अयोग्य माने जाएंगे। उम्र की संदर्भ सीमा का मतलब आपको किस तारीख से आपका एज जोड़ा जाएगा। 1 अगस्त 2024 को 21 साल हो जाना चाहिए। ठीक है। अधिकतम उम्र
अब देखिए यहाँ जो है झारखंड का जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार है, कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/21 के अनुसार अधिकतम उम्र, ये झारखंड सरकार का सर्विस है तो झारखंड सरकार का रूल रेगुलेशन चलेगा। देखिए रिजर्व का 35 साल यही जनरल होता है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एनेक्जर 1 और 2 37 साल फीमेल, उसी में 38 साल 1 साल 1-2 का बढ़ जाता है फीमेल ग्रुप में। शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट मेल फीमेल दोनों का 40 साल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको बोलते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 35 साल। एक सर्विसमैन का 5 साल और रिलैक्सेशन छूट और मिलेगा। नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे तथा निम्न क्रम में आयोजित किए जाएंगे। देखिए प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षा होगा, साक्षात्कार होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर पकड़िए और नियुक्ति पत्र और जाइए सर्विस कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा अधियाचित रिक्ति के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे, 780 होगा 10 गुना, चूँकि 78 है, किया जाएगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो एक पत्र का होगा एवं जिसका पूर्णांक 150 अंक एवं अवधि 2 घंटे की होगी। यदि अधियाचित रिक्त के 10 गुना अथवा उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी या आयोग जैसा उचित समझे। कहने का मतलब 10 गुना से कम जो आवेदन अगर आएगा, 78 है पोस्ट, तो पीटी में 10 गुना, पीटी होने के बाद 10 गुना आयोग रखेगा तो 10 गुना हो जाता है उसका 780। लेकिन 780 या उससे कम आएगा, इसका अर्थ यही हुआ, तो सीधे मतलब कम आवेदन आएगा या उतने आवेदन आएगा तो सीधे लिखित परीक्षा होगी। देखिए कम तो आएगा ही नहीं, इतना यहाँ भरने वाला है तो चलिए भरना भी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा है तो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम नियमबद्ध होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकृति होगा, प्रत्येक का 1-1 अंक के होंगे। दोस्तों चैनल में बने रहिए, लास्ट तक आपको डिटेल समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप सीधे फॉर्म भरिए। चलिए आप ही के हित का यहाँ बात हो रहा है, इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा, बढ़िया से समझ जाइए, बस फटाफट भरिए। अपने अगर सकते हैं तो अपने भी भरिए, अगर आता है तो, और नहीं तो आप सीधे कैफे जाइए। भारत इतिहास एवं भारत राष्ट्रीय आंदोलन 20 प्रश्न, भारत एवं विश्व का भूगोल 15 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान 20 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 20 प्रश्न, झारखंड का इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति 30 प्रश्न, राज्य देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान 25, टोटल हो गया आपका 150। ठीक है, अब आगे हम लोग जाते हैं। अब मुख्य लिखित परीक्षा टोटल A to Z समझ लीजिए। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली के अनुसार आयोग मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। देखिए परीक्षा के विषय पूर्णांक, सामान्य हिंदी 150 अंक, सामान्य अंग्रेजी 150 अंक, कुल अंक 100, क्वालिफाइंग नेचर 3 घंटा, सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है। सामान्य अध्ययन 1-2 100 अंक का होगा तो 3 घंटा। ठीक है, वैकल्पिक जो आप चुनिएगा उसका 2 पेपर होगा, प्रत्येक 200 का, यानी दोनों मिला के 400, प्रत्येक में 3 घंटा। ठीक है, वैकल्पिक 1-2 इसमें भी होगा 200 का, प्रत्येक में 3 घंटा। साक्षात्कार 150 का, कुल 1350 नंबर का एग्जाम होगा दोस्तों, इसलिए एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए और फॉरेस्ट कंजर्वेटर का पद लेके आप देश की सेवा कीजिए। मेधा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय में तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर होगा। अभ्यर्थी किन्हीं 2 वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा जिसकी परीक्षा ली जाएगी। दोनों वैकल्पिक विषय 2-2 तरह के होंगे। झारखंड वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के विषय, अब देखिए भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दिए जा सकेंगे। प्रत्येक विषय के अंक उसके सामने दर्शाया गया है। तो देखिए अनिवार्य विषय 50 हिंदी, 50 अंग्रेजी, 100 हो गया।
उसके बाद उत्तर हिंदी एवं देवनागरी में दिए जाएंगे, ठीक है। निबंध 20 संक्षेपण 10, व्याकरण 10, उसके बाद अंग्रेजी में उस तरह ऐसे 10, कॉम्प्रिहेंशन 20 और ग्रामर 20। मुख्य लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, जिसके लिए अर्हतांक 30 होगा। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाई होंगे एवं किसी पत्र में 30 अंक या समेकित रूप से 30 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ जो हिंदी और इंग्लिश होगा दोनों में मिला के 30 लाइए, या यहाँ बोल रहा है किसी पत्र में 30 अंक या समेकित रूप से 30 अंक या उससे अधिक लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आपका ये नंबर लेकिन नहीं जुटेगा, ये सिर्फ आपको पास करना है। ये आप पास कर जाएगा तब आगे आपका जांच होगा, नहीं तो उस कॉपी को छूना भी मना हो जाएगा, मतलब वो कॉपी को जांच ही नहीं होगा। इसलिए ये पास कीजिएगा तब आगे जांच होगा, नहीं तो उसी जगह खत्म। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा तथा विषयनिष्ठ प्रकृति का होगा। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान, ऐच्छिक विषयों की सूची। देखिए ऐच्छिक में क्या क्या, कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, रासायनिक अभियंत्रक हो गया, अभियंत्रक हो गया, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, यांत्रिकी, अभियंत्रण, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, रासायनिक अभियंत्रण, पर्यावरण विज्ञान। उम्मीदवार को निम्नलिखित संयोजन लेने की अनुमति नहीं होगी। देखिए एक साथ आप नहीं ले सकते। कृषि एवं कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं वानिकी, कृषि एवं पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, रसायन शास्त्र, रासायनिक अभियंत्रण, गणित एवं सांख्यिकी, अभियंत्रण के विषय में एक से अधिक नहीं। उपरोक्त में से किन्हीं 2 विषयों का चयन किया जाएगा जो 2-2 पेपर का होगा, प्रत्येक 200 अंक के होंगे, जो विषयनिष्ठ होंगे। प्रकृति सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा 3 घंटे की होगी। आप देखिए इसमें जो है कितना कितना नंबर लाना है पासिंग मार्क्स। अनारक्षित के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 2 में 36.5% और पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला के लिए 32%, आदिम जनजाति मल्हार, बिलौर, मलतो, असुर के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 40%। आगे देखिए ये जो हो गया मुख्य लिखित परीक्षा वैकल्पिक विषयों को जोड़कर, सामान्य अध्ययन के पत्रों को जोड़कर समेकित रूप से न्यूनतम अर्हतांक। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का नहीं जुटेगा जो शुरू में बताए थे। अंतिम मेधा सूची में लिखित परीक्षा कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर में प्राप्तांक अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क नहीं जोड़ा जाएगा। साक्षात्कार 150 अंकों का होगा, ठीक है। इसमें न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना कोई आवश्यक नहीं है। आपका मेन और इसमें 0 आएगा, जोड़ के जो मेरिट बनेगा वही होगा। शारीरिक जाँच होगा, देख लीजिएगा। अभी चिकित्सा परीक्षण होगा, ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा प्रेषित मेधा सूची आरक्षण कोटि से आपका सिलेक्शन होगा। आरक्षण का आपको लाभ मिलेगा, जो आरक्षण का लाभ लीजिएगा उसको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, आय जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आय एवं जाति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटे के लिए सभी कोटि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा भी प्रमाण पत्र में स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत करना होगा। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, खेलकूद में आरक्षण का लाभ प्राप्त करेंगे, उनके लिए आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा। आरक्षण का लाभ कल झारखंड का स्थानीय वासियों के लिए है, जो कि दिया हुआ है। उपायुक्त, अपर उपायुक्त, प्रथम श्रेणी, अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्तांक, सहायक दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा, हाँ अंचल अधिकारी द्वारा भी चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। जाति प्रमाण पत्र मूल साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन पर एक दौरान प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र तो देखिए, ये देख लीजिए कैसे कैसे है, इसी के अनुसार आपका बना हुआ होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, ऐसे इसी के आधार पर बनाता है लोग, इसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। आप बना दीजिएगा तो वो नहीं के अनुसार बनाएगा। 1-2 का भी देखिए ये दिया हुआ है ये। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी देखिए दिया, खेलकूद कोटा के लिए कैसे बनाना है, तो किसको किसको लेंगे देखिए, मेडल, प्रथम स्थान और विश्व रिकॉर्ड वाले को लिया जाएगा। ये सब टोटल दिया है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जनजाति प्रमाण पत्र का मान, इसके अलावा अन्य तरह का दीजिएगा तो मान्य नहीं होगा। उसी के बारे में दिया हुआ देखिए, वेबसाइट www.jpsc.gov.in है, तो देख लीजिएगा। कदाचार के बारे में दिया है कि आप अगर कदाचार करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, उसी के बारे में डिटेल है। तो इसको ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, मेन चीज़ का हम लोग का हो गया है।
आप उसको देख लीजिए और इसको भरिए। देखिए, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा केस धारा, इसमें जो एक दो बार कदाचार में पकड़ा गया है और फिर आ रहा है उसके लिए। देखिए, परीक्षा शुल्क आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट व QR रुपये के माध्यम से पेमेंट गेटवे द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 600 रुपया चार्ज है अनारक्षित का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1-2 और आर्थिक रूप से कमजोर सबके लिए 600 रुपया है, प्लस बैंक चार्ज लेगा। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया प्लस बैंक चार्ज। ठीक है, आप देखिए, अन्य राज्यों के शासित प्रदेश को अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भर जाने की स्थिति उसके आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। अन्य राज्य का नहीं मिलेगा ये आरक्षण। परीक्षा शुल्क अप्रतिम देय है, ये परीक्षा शुल्क नहीं लौटेगा। उसका आवेदन पत्र भरने तो आवश्यक आवेदन देखिए ऑनलाइन होगा, वेबसाइट पर देख लीजिए, इसी पर जाके भरिएगा। आपको क्या क्या लगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड सुरक्षित रखना होगा, मोबाइल नंबर ये सब देख लीजिएगा, इसको रखिएगा। इंटरनेट बैंकिंग जैसे जैसे है देखिए, अभ्यर्थी कैसे कैसे भरेंगे उसके बारे में डिटेल है, इसको देख लीजिएगा और भर दीजिएगा। ऑनलाइन सूचना भरता सुनिश्चित की जाएगी, आप सही से ही भरिएगा। और इसलिए बोलते हैं कैफे जाके भरिएगा। हाउ टू अप्लाई में देखिए ये भी आपको बता देगा कैसे क्या करना है। टेक्निकल अगर दिक्कत है देखिए, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क के लिए भी अगर दिक्कत है सब दिया हुआ है, मैंने सब व्यवस्था है सरकार करके बैठी है। देखिए, आपको क्या क्या प्रमाण पत्र देना है। मुख्य परीक्षा सफल होने के लिए संबंधित सफल अभ्यर्थी अधिक परीक्षा याचित अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी संकलन कराकर निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। जब सफल हो जाएंगे तब देखिए, मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का अंक ओरिजिनल, विज्ञान में दिया गया आता, डिग्री प्रमाण पत्र जो भी है आप दीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता या जो भी सर्टिफिकेट है, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो कहीं कार्यरत रहें और जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ का नियोक्ता जो है, वहाँ का जो आपका हेड बॉस जो होता है, आपका जो आप जिसके अंदर काम करते हैं, उससे लिखित लेना होगा कि मैं फॉर्म भरिएगा उसी समय, तो फिर बाद में नहीं दीजिएगा तो बाद में आप पास भी कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, चयन प्रक्रिया भी नहीं कहता है तो गलत पाए जाने पर अंतिम तिथि देखिए आवेदन प्रारंभ हेतु 29 जुलाई से शुरू हो गई है, हो जाएगी 29 जुलाई 2000 से शुरू होगी और 10 अगस्त 5 बजे तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। उसके बाद 10 अगस्त का प्रारंभ 10 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। 1 अगस्त के बाद दिनांक 11 अगस्त तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा होगा, किसी अन्य माध्यम से आपको नहीं भेजना है। इसके लिए आप समय जिम्मेवार होंगे, वही चीज़ बता दे रहा है। तो ठीक है, चलिए भरिए। जोहार झारखंड और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।